तो दोस्तों क्षतिपूर्ति फसल मुआवजा पिछले दिनों भारी बारिश और बाढ़ जैसे प्रदेश में हालात हो गए थे। तो क्षतिपूर्ति पोर्टल हरियाणा सरकार ने ओपन करने का निर्णय लिया था, जिसमें करीबन 31 लाख एकड़ का रजिस्ट्रेशन किसानों ने करवाया था। अब इन सब किसानों में से इन कुछ किसानों को यहाँ पर लाखों की संख्या में बड़ा झटका लगेगा, जिसमें किसान साथियों की टेंशन है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि मुआवजा आवेदन है जिन्होंने आवेदन किया था उनका रिजेक्ट होना शुरू हो चुका है। और उनके बैंक खातों में जो आपका लंबा इंतजार है कि हमारा मुआवजा पैसे कब डलेंगे, तो वो इस दिन आपके जारी होंगे। जो ताज़ा अपडेट आज की आई है वो आप सभी के बीच में शेयर की जाएगी। उससे पहले जो भी नए दर्शक हैं, अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन है उसको ऑन जरूर कर लें। साथियों, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर यूट्यूब ने एक सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें वीडियो के नीचे आपको मिलेगा HYPE हैप लिखा मिलेगा। हैप जरूर कर देना, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उससे आपका अलग से कोई चार्ज नहीं लगता। आप वीडियो अच्छी लगती है तो हैप करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें सप्ताह में आप एक फ़ोन से 3 अलग अलग वीडियो पर हैप कर सकते हैं। तो साथियों, उससे पहले आप व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो अप ज़रूर कर लें, ताकि जो बिना वीडियो की जानकारी आती है दिन भर में, तो वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिलती है। जो वीडियो पर आती है वो यूट्यूब पर आपको देखने। आपको पता है कि 15 तारीख तक ई खरीद के माध्यम से हरियाणा सरकार है वो खरीद कर रही थी, आपका बाजरा हो या फिर धान हो। आज 16 तारीख हो चुकी है, तो अब आपके आंकड़े सामने आने शुरू हो चुके हैं। मुआवजा की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर एक जिले का आंकड़ा आया है, जिसमें करीबन 1,41,000 रकबे का एकड़ का किसानों ने आवेदन किया था, जिसमें से करीबन 86,000 आवेदन हैं वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं। इन किसानों को यहाँ पर बड़ा झटका लग चुका है, इनका मुआवजा राशि इनके बैंक खातों में नहीं आएगा। तो करीबन 45,000 ही आवेदन यहाँ पर सही पाए गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें बताया है कि इसमें यहाँ पर ऑनलाइन गलत नाम से दिए गए थे करीबन यहाँ पर 365 एकड़ रकबे के आवेदन यहाँ पर फर्जी हैं। तो राजस्व विभाग ने यहाँ पर जो फसल है खराबे के आकलन और वेरिफिकेशन इस बार 365 एकड़ रकबा ऐसा मिला, जिसके आवेदन पूरी तरह से फर्जी थे। ये आवेदन जिले से बाहर ऑनलाइन मोड के जरिए गलत नामों से किए गए थे, और फर्जी किसानों के नाम है वो पोर्टल पर यहाँ पर बना करके पोर्टल पर आवेदन किया गया था, जिसका गांव में रिकॉर्ड नहीं मिला और न ही यहाँ पर उनके नाम से कोई ज़मीन नहीं मिली। तो यहाँ पर डेटा मैचिंग करने पर इन आवेदनों की पहचान हुई, और राजस्व विभाग ने जो मुख्यालय स्तर पंचकुला है उसकी तरफ से यहाँ पर फर्जीवाड़े किए गए आवेदन वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के यहाँ पर लिखित में आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो इसमें यहाँ पर जो राजस्व विभाग का कहना है कि जो यहाँ पर जो आंकड़े हैं उस रिकॉर्ड के अनुसार, जो ये रिकॉर्ड है रिपोर्ट के अनुसार, करीबन यहाँ पर इसमें 55,000 एकड़ में ही किसानों की जो फसल है उसका नुकसान होने का यहाँ पर सही पाया गया है। तो बरसात और जल भराव से जो प्रभावित हुए रकबे में यहाँ पर जो फसल मुआवजे के संबंधित आवेदनों की वेरिफिकेशन और नुकसान का आकलन पूरा हो चुका है, यानी कि पूरा हो चुका है। यहाँ पर क्लियर राजस्व विभाग का कहना है। रिपोर्ट में करीबन यहाँ पर इसमें 1,41,000 में से यहाँ पर 55,000 एकड़ रकबा में जो फसल के नुकसान की रिपोर्ट है, इस रकबे में कुल एरिया बीमित के दायरे में भी है। तो यहाँ पर बताया है कि करीबन इसमें से 1,41,000 में से 55,000 सही हैं, और 55,000 में से भी कुछ हजारों की संख्या में ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने अपना बीमा करवा रखा है। तो यहाँ पर जो बीमे से बाहर है, जिनका बीमा नहीं हो रहा है, वो हरियाणा सरकार उनको ये मुआवजा राशि है वो जारी करेगी। ये डिपार्टमेंट का साफ और क्लियर कहना है। तो यहाँ पर जो विभाग की जांच है उसमें यहाँ पर साफ यहाँ पर क्लियर उनका कहना है कि इसमें करीबन 45 से और जो 100% के नुकसान है उसके के जो स्लैब में केवल 12,000 एकड़ यहाँ पर पाया गया है। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट का पिछले जो हरियाणा सरकार के एक जो मंत्री जी थे, उनका रोहतक में बयान आया था कि पंजाब के समान हम किसानों को मुआवजा राशि देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुआवजे में भी कटौती के आदेश हो चुके हैं, जो क्लियर यहाँ पर कहना है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि इस अनुपात में जारी होगा मुआवजा। तो यहाँ पर 75 से 100% के अंदर अगर सरसों गेहूं चना है
जो रबी सीजन के होते हैं उनमें आपको 15,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से दिए जाते हैं, लेकिन खरीफ के अंदर चाहे बाजरा हो, कपास हो, इनके अंदर 12,500 रुपये आपको 75 से 100% के आकलन में यहाँ पर हरियाणा सरकार देगी। अगर आपके 75 से 50 से 100% यहाँ पर आपकी गेहूं इसमें कपास, गन्ना इस प्रकार की फसल हैं तो 12,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से देगी। अगर आपके खरीफ की फसलें हैं, चाहे बाजरा हो, कपास हो, तो उसमें 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देगी। इसी प्रकार दोस्तों इसमें 25 और 50 के अंदर रबी सीजन में 2 स्लैब होते हैं, एक तो आपके 9,000 रुपये और एक इसमें 7,000 रुपये। तो यहाँ पर जो बताया है कि 25 से और 49% के स्लैब के अंदर अगर आपका गेहूं और यहाँ पर सरसों फसल है तो 9,000 प्रति एकड़ हिसाब से दिया जाएगा, लेकिन खरीफ सीजन में कपास और जो बाजरा है उसमें 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। यानी यहाँ पर 3 स्लैब इनने बनाए हैं जिसमें 12,500 रुपये और 9,000 रुपये और आपके 7,000 रुपये। 75 से 100% में 12,500 और 50 से 75% में आपके 9,000 रुपये और 25 से 50% में 7,000 रुपये मुआवजा के स्लैब जारी किए हैं। तो यहाँ पर बढ़ाने के बजाय इसको भी घटाने का काम करने का यहाँ पर जो विभाग है उसका बताया गया है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर बताया है कि जिनकी वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया है डीसी स्तर के ऊपर, अभी थोड़ा पेंडिंग है कुछ जिलों के अंदर, तो उनका कहना है कि डीसी की सत्र की रिपोर्ट है वो फाइनल कर जल्द ही सरकार को 1-2 दिन के अंदर सोमवार मंगलवार तक ये भेज दी जाएगी, जिसके बाद जो पात्र किसान है वो उसको इस महीने के अंत तक और इसी महीने में मुआवजा राशि जारी होने की उम्मीद यहाँ पर सरकार ने जारी की है। तो यहाँ पर बताया है कि ये जो विभाग है उसका क्लियर साफ कहना है कि इस महीने और इस महीने के अंत तक ये मुआवजा राशि आपको जारी कर दी जाएगी। वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लिया है, अब कुछ लेवल पर डीसी का वो पेंडिंग है, वो जल्द ही फाइनल करके पंचकुला रिपोर्ट भेज दी जाएगी और रिपोर्ट भेजने के बाद ये हरियाणा सरकार आपको मुआवजा राशि वितरित करने का काम करेगी। तो ये एक जिले का आंकड़ा है, अगर 22 के 22 जिलों का आंकड़ा करें तो इसमें बहुत संख्या जो आपके 31 लाख एकड़ वहाँ पर रजिस्ट्रेशन था उसका नाम मात्र कुछ लाख के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में घटेगा।